कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस बीपीएम का लाइफ स्टाइल क्या होता है। जीडीएस बीपीएम ईच एंड एवरी डे क्या करता है, कैसे ऑफिस जाता है, कैसे रेडी होता है, ऑफिस में क्या क्या होता है, पूरा डे का क्या क्या काम होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ नहीं भी दिखाएंगे, लेकिन आपको ऐसे ही समझा देंगे। ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको ऑफिस कैसे जाना है, कितना बजे जाना है, कब ऑफिस बंद होता है। तो अभी 9:30 बज रहा है, तो हम रेडी हो रहे हैं। उसके बाद खाना खाएंगे, सामान पैक करेंगे, जो भी सामान ले जाना रहता है ऑफिस के लिए। उसके बाद ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस में सारा काम करेंगे। उसके बाद ऑफिस एंड करेंगे। उसके बाद मेरा ये वीडियो भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते चलते हैं ऑफिस। सिटी में तो नेटवर्क कम रहता है, इसीलिए मेरे घर पे नेटवर्क अच्छा रहता है, इसीलिए घर से ही काम करते हैं। और कुछ वहाँ पे भी काम करते हैं। तो सुबह सुबह काम कर लिए थे, तो अभी सारा पैक करेंगे बैग में। ठीक है, तो आप देखते रहिए कैसे पैक कर रहे हैं। ओके, ये बैग है मेरा, इसमें सारा चीज़ रखते हैं। ये सब पहले रात में ही फॉर्म फिलअप कर लिए थे। और ये सब भी है, ये जितना भी फॉर्म ये रिवाइवल क्लोज होने के लिए जाएगा, तो इसको हम इधर रख देते हैं, क्योंकि ये सब आज ही भेजेंगे अकाउंट ऑफिस। एंड अभी अकाउंट ओपनिंग किए थे, ये सब चीज़ इसमें रखना है। ये कुछ डिपॉजिट विड्रॉल किए हैं, ये भी रख देते हैं। ठीक है, ये पासबुक काम किया हुआ है, ऑफिस का चाबी रख देता हूँ। उसके बाद RACT मशीन है, इसको इधर रखना पड़ेगा, बैग में रहना चाहिए। RACT में कुछ होना नहीं चाहिए, सारा काम तो RACT से ही होता है। ठीक है, चलिए फाइनली मेरा बैग पैक हो गया है। आप जाते हैं, थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद ऑफिस से। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा पी लेते हैं। मन बना फिलहाल हम ऑफिस के लिए निकल गए हैं। देखिए बैग सब ले लिए हैं, मेरा गाड़ी रखा हुआ है, चलेंगे। अभी इधर ही जाना है मुझे। ठीक है, इधर मेरा अकाउंट ऑफिस है, इधर ब्रांच ऑफिस है, बीच में इधर रहते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं ऑफिस में। फिलहाल हम ऑफिस के लिए निकल गए हैं, बाइक से देखिए जा रहे हैं, स्पीड कम है। फाइनली ऑफिस आ गए हैं। देखिए ऑफिस अभी बंद है, खोलेंगे नहीं, खोलेंगे। आ गए हैं, खोलेंगे ऑफिस। जैसे ही आप ऑफिस आएंगे, आपको डेट स्टैम्प चेंज करना होगा। जो भी आपका करंट डे का डेट स्टैम्प होना चाहिए वो लगाना होगा। ठीक है, ये इधर रखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप ऑफिस खोलते हैं, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको स्टैम्प लगाना पड़ता है, हर डिपॉजिट विड्रॉल पे स्टैम्प लगता है, तो इसीलिए आपको इसको चेंज करना है। उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल डे है, फिर आपको RACT लॉगिन करना होगा। अब धीरे धीरे आएंगे कस्टमर्स, उनको डीलिंग करना होगा। ठीक है, फाइनली हम ऑफिस पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम अपना RACT निकाल लेते हैं। और क्योंकि IPPB का भी काम होता है, मतलब आधार लिंक होता है, तो उसके लिए भी लॉगिन करना पड़ता है। आधार ID को लॉगिन करना होगा। उसके बाद ये RACT को लॉगिन करेंगे। अभी RACT निकाल लिया है। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद IPPB का मोबाइल निकालेंगे, उसमें ये जो आधार कार्ड का ID है उसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद अब मेरा ट्रांजैक्शन काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो घर से काम करके लाए उसको अभी एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेगुलर जो कस्टमर्स आएंगे उनको डीलिंग करेंगे। कुछ पासबुक्स आया था फिक्स का, वो सब दे देंगे। ओके,
अभी डिपॉजिट जो किए थे उसको हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और स्टैम्प लगता है, RACT में ऑलरेडी एंट्री कर ही लिए हैं, पासबुक में एंट्री करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो अभी वही कर रहे हैं। उसके लिए पहले आपको डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन लिखना होगा, फिर आपका BPM का सिग्नेचर जहाँ पे होता है वो करना होगा, पूरा वेरीफाई करना होगा सही सही लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब जितना रुपया का डिपॉजिट करेगा उतना रुपया लिखा हुआ है कि नहीं, कि ज़्यादा रुपया लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा रुपया लिखा हुआ है तो उसको सही करना है, नहीं तो दूसरा वाउचर भराना है। और मंथ लिखना है, किस मंथ का जमा हो रहा है, कितना रुपया अपने डिपॉजिट करना है, वो लिखना है, ठीक है। करेंट बैलेंस लिखना है, फिर इनिशियल करना है, इनिशियल मतलब साइन करना है, ठीक है। BPM का सिग्नेचर होता है पासबुक पे। उसके बाद स्टैम्प लगाना है, काम तमाम। उसी तरह दूसरा पासबुक का भी काम करेंगे, सेम है। ये विड्रॉल है तो विड्रॉल में पहले डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसके बाद कौन सा स्कीम है वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, करंट डेट। उसके बाद अकाउंट मिलाएंगे, अकाउंट सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं सही से लिखा है उसको सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशियल ऑफ BPM करेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, कितना रुपया विड्रॉ किया है वो लिखेंगे, ओके। डिजिट में और सेंटेंस में दोनों लिखना ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्या होता है 2000 के जगह पे 20,000 अगर एक जीरो हो गया तो हो जाएगा, तो इसमें आप फंस सकते हैं। कहेगा कि 20,000 विड्रॉ करने आया तो 2000 क्यों दिए, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। सेंटेंस में लिखना ज़रूरी रहता है, जैसे 2000 है तो 2000 इंग्लिश बांग्ला हिंदी जिसमें आता है वो लिखना है, ताकि आपका नौकरी बचा रहे, ठीक है। और सिग्नेचर और पोस्ट मास्टर में साइन कर देंगे। सब कुछ से वेरीफाई कर दिए हैं। डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन लिखना ज़रूरी रहता है, ये आपको फ्रॉड होने से या फिर फंसने से बचाएगा। उसके बाद करंट डेट लिखेंगे, फिर कितना विड्रॉ किया वो लिखेंगे। उसके बाद करंट बैलेंस लिखेंगे, फिर इनिशियल करेंगे। इनिशियल का मतलब होता है साइन, हमेशा इनिशियल का मतलब साइन ही होता है। फिर लगा, इसका भी काम हो गया, ठीक है। पासबुक अलग करके रख देंगे। देखिए आपका समझा देते हैं। आपका एज है अभी 23 साल, ठीक है। आप 23 साल है, आप 24 होने वाला है, 24 प्लस हो जाएगा अगस्त के बाद। तो अभी ठीक है, 1 महीना आपके पास समय है। तो देखिए इंडोमेंट इंश्योरेंस है, कितना रुपया मंथली दे सकते हैं अगर खोलना भी होगा तो? मतलब वो डायरेक्ट अकाउंट के साथ लिंक रहेगा, ऑटोमेटिक काट लेगा पैसा? वो भी हो जाएगा, इधर भी आके जमा करना होगा। उस ऑटोमेटिक करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, उसको खोलना होगा। आप खुद से जमा कर सकते, नहीं तो मंथली डेबिटेड 10 तारीख या 5 तारीख से पहले कर सकते। और डिजिटल अकाउंट होगा? हाँ, डिजिटल सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में होता है वो खोल देंगे। अच्छा, वो अगर मैं महीने में 1000 रुपया दूंगा तो? हाँ, महीने में 1000 रुपया। कितना साल के लिए? देखिए मिनिमम में एज मैच्योरिटी है 35 साल और मैक्सिमम 60 साल है। 35 में मैच्योरिटी लेंगे तो अभी आपके पास 12 साल टाइम है। तो 40 में लेंगे तो 17 साल टाइम है। आप तो 45 साल का लेंगे तो कितना मिलेगा? मिनिमम 12 साल, यही ना। हाँ। हम 5 लाख का इंश्योरेंस करके देख रहे थे, हम सोचे आप लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, 2 लाख का करके देखते, ठीक है। और 23 साल उम्र है, कितना आ रहा है? 1442 टका में 3,15,000 रिटर्न। साल में 1000 रुपया दूंगा? साल में? सॉरी, मंथली। मतलब साल में 12,000 रुपया। साल में कितना लग रहा है? साल में लग रहा है 16,876 रुपया। वो होगा। हाँ, 3,15,000 रिटर्न मिल रहा है। कितना दे रहा हूँ मैं 12 साल में? 2 लाख का इंश्योरेंस है ना, 1,90,92,000 दे रहे हैं आप। अच्छा, 1,90,92,000 दे रहा हूँ। मिल रहा है कितना? सब मिला करके उतना ही दे रहे हैं और 3,15,000 टका आपको मिल रहा है मैच्योरिटी। अच्छा, और उससे ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे तो? टाइम बढ़ाएंगे तो प्रीमियम डायरेक्ट घट जाएगा बहुत। 982 रुपया में ही 3,63,000 है। अगर आप 40 में मैच्योरिटी लेंगे तो यानी 16-17 साल प्रीमियम चलेगा। मतलब 1000 रुपये समथिंग। हाँ, 982 टका में 3,63,000 अभी आपके लिए है ये। अच्छा, 17 साल 16 साल चलेगा। 16
प्लस आपको ये 16 साल कुछ दिन देना पड़ता है प्रीमियम, अच्छा। उसके बाद तो मैच्योरी हो जाता है। अच्छा। अगर 45 में लेंगे तो 732 टका में ही 4,11,000, देखिए डायरेक्ट आधा हो गया प्रीमियम, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना बढ़ गया, ये 3 लाख से डायरेक्ट हो गया है। मतलब मैं समझ गया, जितना कम दिन के लिए लूंगा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, हाँ। जितना ज्यादा टर्म करूंगा कम पैसा देना पड़ेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है आपका सम एश्योर्ड कितना है। अच्छा। सम एश्योर्ड 2 लाख का देख रहे थे, मैक्सिमम 10 लाख का कर सकते हैं। अच्छा। अभी तो 2 लाख ही देख रहे हैं। ठीक है, मैं घर में जाके घर में बात कीजिए, एक छोटा वाला कर लीजिए कम समय के लिए, 12-13 साल 15 साल के लिए। और इंश्योरेंस क्या है, अगर कुछ हॉस्पिटलिटी वगैरह कुछ केस हो गया तो कुछ LIC तरह का कुछ मिलता है क्या? नहीं, उसमें नहीं, डेथ क्लेम सब कर सकते हैं। अच्छा। कोई मर्डर कर दिए या फिर सुसाइड कर लिए, सब में। अच्छा, वो तो नहीं। जब नेचुरल डेथ हो जाएगा हाँ। तब जा करके पैसा मिलता है। आप उसमें तो एक नॉमिनी प्रीमियम भी, रहेगा। हाँ, नॉमिनी को मिलेगा। आप एक प्रीमियम भी जमा किए हैं ना, आप 10 लाख के इंश्योरेंस किए हैं, फिर भी 10 लाख ही मिलेगा। अच्छा, ठीक। वही बेनिफिट है। ओके सर, मैं जाके बात करता हूँ। ठीक ठीक। और सर पासबुक आएगा तो मैं इंक्वायरी कर लूँगा। আধার কার্ডের ফোন নাম্বার অ্যাড করা হয়? करा है, लेकिन अभी आईडी लॉगिन नहीं किए हैं, तो लॉगिन करेंगे उसके बाद ही करेंगे। आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। কি কি লাগবে? कैंडिडेट, मोबाइल, आधार, बस। মোবাইল লাগবে। और 50 रुपया, ये भी जरूरी है ना बोलना। তো অবশ্যই। हमको तो डिपॉजिट करने के फॉर्म भी। आधार कार्ड का काम करने के लिए पहले आपको डिपार्टमेंटल जो मोबाइल रहता है जिसमें आधार आईडी लॉगिन करना पड़ता है हर रोज़, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जो एप्लीकेशन आता है CELC, उसमें जाना पड़ता है। रोज़ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब सिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी आधार कार्ड का काम कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपका जो डेमो ऑपरेटर आधार नंबर होता है वो लॉगिन करना पड़ता है, वो उसको एंट्री करना पड़ता है। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम होता है, हर रोज़ आपको लॉगिन करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है लॉगिन करने से पहले, तब जाके सही सही काम करता है, नहीं तो हैंग करने लगता है। क्या हुआ? डिपॉजिट पासबुक है? वाह, बहुत अच्छा। पास है ना? एकटा है तो एकटा ले लो, यहाँ पे भी तो। अभी पोस्ट ऑफिस में वाउचर की कमी है, इसी वजह से जेरोक्स करके काम चल रहा है। देखते हैं ऐसा कब तक चलता है। पेन लेगा? पेन ले लो। तो फिलहाल हम लॉगिन कर रहे हैं CELC को, आधार कार्ड काम करने के लिए। इसमें आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं, और बच्चा का जो आधार कार्ड होता है बिलो 5 इयर्स, उसका भी आधार कार्ड इनरोलमेंट होता है यहाँ पे। तो आधार आईडी लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे उसके बाद ही आधार आईडी मिलता है। नहीं तो आपको अगर फ्री में आधार आईडी मिल गया तो वो कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। आपको रेगुलर चालू रखने के लिए आधार का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपको पास करना होगा। और ये अभी बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, इसको फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? तो फाइनली बायोमेट्रिक का लाइट जल गया है, मिंत्रा का लाइट जल गया है, मिंत्रा बोल रहे हैं। इसको बहुत बार लॉगिन करना पड़ता है, मतलब आपका ऑपरेटर का जो फिंगरप्रिंट होता है बहुत बार देना पड़ता है। उसके बाद ऑपरेटर सिंक में जाएंगे, फिर सेंटर टाइप परमानेंट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड जो आपका ब्रांच ऑफिस का पिन कोड है वो डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक पिन कोड के अंदर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस रहता है। ठीक है, जैसे 721452 है तो मेरे अंदर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है, तो सब पोस्ट ऑफिस अलग अलग है। तो हम यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच का नाम। उसके बाद मेरे मोबाइल पे OTP आएगा, देखिए मोबाइल पे OTP आएगा, तो इसको वेरीफाई इधर करना पड़ता है। आ गया है तो हम यहाँ पे
OTP वेरीफाई करेंगे, फिर जाके बायोमेट्रिक देंगे। 3 टाइम्स बायोमेट्रिक दे चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था। 3 टाइम्स बायोमेट्रिक देने के बाद अल्टीमेटली आपका ये खुल जाएगा आधार आईडी। उसके बाद जा कर के आप आधार अपडेट या फिर इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रगल के बाद आईडी लॉगिन हुआ है, तो इसको फिर से हम रीस्टार्ट कर देंगे तो बेटर चलेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार हैंग करता है ये जो मोबाइल है ना, कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से हैंग करता है, नहीं तो मोबाइल का कुछ डिस्टरबेंस है। इतना पुराना मोबाइल हो गया है, इसी में हो रहा है। आधार का आईडी बहुत अच्छा है, बट जब सर्वर अच्छा रहेगा तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो रुला देगा आपको। उसके बाद काम करें से खोल सकते हैं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, मतलब 7.5% है। 2 साल के लिए अकाउंट खुलता है। जैसे अभी 2023 है, 2025 में मैच्योर कर सकते हैं। 2 साल का इंटरेस्ट आपको देगा 7.5%। वो अकाउंट अच्छा है, आप लोग खोल सकते हैं। सिर्फ लेडीज़ लोग के लिए, मतलब महिला नाम ही देखिए है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, वो सब खोल सकते हैं आप। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो से हो जाएगा। अगर खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिएगा, ठीक है। यही एड्रेस, कोई भी एड्रेस से हो जाएगा। ये जो एड्रेस है ना, आप लोग खोल सकते हैं। मिनिमम 1000 का अकाउंट खुलेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपया का। एक अकाउंट अगर अभी खोले हैं तो 3 महीना के बाद दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख, उससे ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 2 साल में कोई भी स्कीम में 7.5% नहीं देता है, तो वो अभी आप खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न है, कम रुपया में ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ये दोनों स्कीम बहुत अच्छा है पोस्टल से। मिला नहीं, क्या भेज दिए थे जो काम करने के बाद अब फाइनली जर्नल लिखेंगे। उसके लिए जर्नल में ये सारे वाउचर लिखना पड़ता है, जितना भी वाउचर का काम होता है सारे वाउचर का लिखेंगे। पब्लिक डीलिंग हो गया है, ठीक है, और लोग चले गए हैं। तो अब वाउचर इसे जर्नल में लिखना पड़ता है, जर्नल में लिखेंगे। जर्नल में लिखने के बाद यहाँ पे पूरा मिला लेंगे, RST में कितना डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जाकर के BO डेली बनाना, BO डेली के बाद मेल कैरियर को दे देना, वो चले जाएगा अकाउंट ऑफिस में मेल लेके, ठीक है। अभी हम जर्नल लिख रहे हैं। तो दिन भर का पूरा काम कर लिए हैं, ठीक है। सुबह में आपको बताया कि हम कैसे रेडी होके जाते हैं, उसके बाद कहाँ क्या करते हैं, वो सारा जो भी सामान लेना पड़ता है BO के लिए, वो सब कुछ पैक करते हैं बैग में। उसके बाद BO आते हैं, मतलब ब्रांच ऑफिस आते हैं। उसके बाद खोलते हैं। खोलने के बाद ये स्टैम्प को चेंज करना रहता है, क्योंकि हर दिन अलग अलग डे रहता है, तो उसको चेंज करना रहता है डे स्टैम्प को। उसके बाद RST को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद सारा काम, काउंटर का काम खत्म हो जाता है जब, तो उसके बाद वाउचर देखिए जमा हो जाता है एक साथ। तो वाउचर को जो RD का वाउचर अलग रखेंगे, SB का वाउचर अलग रखेंगे, TD वाला अगर वाउचर है तो TD का अलग रखेंगे, सुकन्या वाला वाउचर है तो सुकन्या का अलग रखेंगे, ठीक है। इस तरह से चलते रहता है। तो उसके बाद सारा जर्नल, यहाँ पे देखिए बहुत सारे जर्नल है, उसको लिखना पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम RD जर्नल लिख रहे हैं। तो RD जर्नल लिखने के लिए मेन जो वाउचर में होता है DLT लिखना जरूरी रहता है, और कितना रुपया जमा कर रहा है कस्टमर वो लिखना पड़ता है, अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है। टोटल बैलेंस जो करंट बैलेंस है वो लिखना पड़ता है, और BPM का सिग्नेचर होता है। आपको अभी हम दिखा देते हैं कि किस तरह से करना रहता है। ये अकाउंट इस तरह से वाउचर मान लेते हैं, तो इस तरह से करना रहता है। आपको दिखाएंगे नहीं अकाउंट नंबर, प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो इस तरह से करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जर्नल में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जर्नल पे लिखा जाता है जो चीज़ यहाँ वाउचर पे है, मतलब DLT, करंट, लास्ट बैलेंस, ठीक है, अपडेटेड बैलेंस जो है, उसके बाद अकाउंट नंबर, डेट, ये सब लिख देंगे। जिसके नाम से क्रेडिट हो रहा है RD में, तो उसका कस्टमर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद टोटल करने के बाद जितना भी RD डिपॉजिट आज के दिन में हुआ है सारा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके। उसके बाद RST में मैच करेंगे कि मान लेते हैं मेरे पास 10,000 का RD कलेक्शन हुआ है, तो RST में डेली रिपोर्ट ट्रांजैक्शन में जाकर के 10,000 का वहाँ पे देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी ट्रांजैक्शन छूट गया है या फिर कम है, वहाँ पे मान लेते हैं 9,800 ही, यहाँ पे 10,000 है, तो 200 रुपया का बैलेंस डिफर हो रहा है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुआ RICT में, नहीं हुआ तो उसको यहाँ पे एंट्री करना होगा, नहीं तो आपका बैलेंस डिफर हो सकता है। तो ये चीज़ अगर लगातार चलता रहा तो बहुत दिन तक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आप अकाउंट खाता में नहीं लिखेंगे तो आप हो सकता है पुटअप भी हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ एक्शन हो सकता है आप पे, ठीक है। जैसे GDS रूल 10 जो आप पे लागू हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं करना है। जो भी आज के डेट है, प्रेजेंट डेट में जो चीज़ चल रहा है, करेंट डेट में, उस चीज़ को फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है। और उसके बाद BO डेली बनाना है। BO डेली बनाने के बाद मेल कैरियर को छोड़ना रहता है टाइम पे, ठीक है। 2 से 2:30 बजे के बीच आप छोड़ देंगे तो बेटर होगा। 4, 5, 6 बजे तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेल वहाँ पे कलेक्ट होता है, उसके बाद बांधा जाता है अकाउंट ऑफिस में। इसीलिए 4 बजे से पहले तक आपको मेल छोड़ना होगा, ठीक है। का वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही हो गया था, हम अपने ABPM को असिस्ट करने बोले हैं, वो डेली रिपोर्ट बनाने में मेरा हेल्प कर रहे हैं। ऐसा करना भी चाहिए और होता भी है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो जल्दी काम भी होता है, स्मूथली काम होगा, डिले भी नहीं होगा, टाइम पे आप घर भी जा सकते हैं। और गलती जो होता है डेली रिपोर्ट सब में बनाने में, वो सब चीज़ नहीं होगा, एक्यूरेट काम होता रहेगा, ठीक है। अभी डेली रिपोर्ट बना रहा है, उसके बाद मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल रफ़ खाता बना रहे हैं, ठीक है, रफ़ अकाउंट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी काम हुआ है वो रफ़ में दिखाना होता है। वही चीज़ हम डेली रिपोर्ट में लिखेंगे, ठीक है। जितना भी रफ़ हुआ है, मान लेते हैं डिपॉजिट विड्रॉल कितना, वो सब दिखाना होता है। इस तरह से रफ़ अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अभी RICT में चेक करेंगे, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे कि कितना डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है, प्रॉपरली सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। जर्नल से प्लस ये जो RICT का डिवाइस है, दोनों मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच किया तो समझेंगे गलत हुआ है, तो मैच करके हम चेक करेंगे। देखिए अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसी वजह से जल्दी लॉगिन नहीं होता है। लॉगिन जैसे ही होगा तो टिक करेगा, टिक, वो टाइम लगा रहा है, देखिए ठीक किया। अब उसके बाद SB RD TD सारा चीज़ चेक करेंगे, कितना अकाउंट खुला नहीं खुला है, कितना का काम हुआ है, डिपॉजिट साइड विड्रॉल साइड सब देख लेंगे, मैच करेगा तब समझेंगे सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो लिखा है जो हो रहा है चेक करेंगे कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना 500 यहाँ पे डिपॉजिट दिखा रहा है, 71,000 विड्रॉल, यानी कि कुछ चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब उसको चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद दिखाना होगा यहाँ पे अच्छे से। तो पर डे क्या होता है, लेटर डिलीवरी दिखाना होता है PMA ऐप में, ठीक है। तो मेरे पास कुछ लेटर है, इसको भी दिखाना रहता है। ये भी BPM के वर्क में ही एडेड रहता है, वर्क प्रोफाइल में, कि BPM को ही सारा चीज़ दिखाना रहता है। ये जो PMA ऐप है इसमें से दिखाना होगा मुझे, ठीक है। फाइनली मेल रेडी हो गया है, तो अब इसको अकाउंट ऑफिस भेज रहे हैं। अकाउंट ऑफिस भेजने से पहले मेल को अच्छे से वेरीफाई करना रहता है, BO डेली को। BO डेली को वेरीफाई करने के बाद डायरेक्ट इसको क्या करना रहता है, मेल बैग में देना रहता है, ठीक है। इस तरह से मेल बैग में क्लोज हो गया है, रेडी टू डिस्पैच। तो अभी फ़िलहाल डे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, डे क्लोज कर रहे हैं। तो जब आप लोग समझ रहे हैं कि साइकिल 5 का सब कुछ चल रहा है, तो साइकिल 5 का देखिए कैंडिडेट मेरे पास आई है। इनका आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम रहता है कि आधार कार्ड में मोबाइल लिंक नहीं रहता, जिसकी वजह से आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, या फिर ID नहीं ले सकते हैं। पोस्टल का जो भी ID आपको मिलता है वो नहीं होता है, क्योंकि अभी जितना भी ऑथेंटिकेशन होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है, इसके लिए मोबाइल लिंक रहना ज़रूरी रहता है। तो इनका अभी सब कुछ प्रॉब्लम था, अकाउंट डिटेल्स जो भी है तो सब सही कर दिया है। बोलिए कैसा लगा इधर आके? अच्छा लगा? फास्ट काम कर दिए, बहुत फास्ट कर दिया ना। अब इनका बहुत सारे प्रॉब्लम था, इनको मालूम नहीं है, लेकिन वो काम करने के लिए टाइम लगता है, तो हम जल्दी जल्दी कर दिए। 3-4 साल का एक्सपीरियंस कब काम आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ऑफिस को बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब घर जा रहे हैं, खाना भी अब बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, तो मेल डाक पहले ही छोड़ दिए थे, अब घर जा रहे हैं, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।
आपको बताने की कोशिश की है कि बीपीएम का डेली रूटीन्स क्या होता है, कैसे ऑफिस आता है बीपीएम, क्या क्या करता है, क्या क्या थोड़ा प्रॉब्लम सब होता है बीच में ऑफिस टाइम में, तो ये सब चीज़ बताने की कोशिश की है। अभी फ़िलहाल सारा चीज़ पैक कर रहे हैं और उसके बाद चले जाएंगे। मेरा हेलीकॉप्टर बैठा हुआ है वहाँ पे। चलिए बाय बाय।